नमस्कार किसान भाइयों और बागवानी प्रेमियों। क्या आपने कभी सोचा है एक ही खेत में एक किसान की फसल हरी भरी और दूसरे की पीली क्यों? क्यों कुछ पौधों में फल भरपूर लगते हैं और कुछ पौधों में फूल झड़ जाते हैं? इसका सीधा संबंध है पौधों के पोषण से। आज की वीडियो में हम समझेंगे पौधों को कितने पोषक तत्व चाहिए, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हर तत्व पौधे में क्या काम करता है, कमी के लक्षण क्या हैं और जैविक और रासायनिक स्रोत क्या हैं, और इन सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट का वैज्ञानिक मैनेजमेंट कैसे किया जाए। यह वीडियो बागवानी और खेती करने वालों के लिए किसी सोने से कम नहीं है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। पौधे भी जीवित हैं। जैसे इंसान को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल चाहिए, वैसे ही पौधे को भी 17 आवश्यक तत्व चाहिए। इनको 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों सबसे पहले आता है प्राइमरी न्यूट्रिएंट। प्राइमरी न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश आते हैं। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हैं, उनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को शामिल किया गया है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल को शामिल किया गया है। अब हम हर तत्वों को वैज्ञानिक रूप से समझेंगे। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मुख्य भूमिका हरी पत्तियों का निर्माण करना, क्लोरोफिल बनाना, प्रोटीन संश्लेषण करना और तेज बढ़वार करना है। दोस्तों इसकी कमी के कुछ लक्षण होते हैं। मुख्य रूप से पहला लक्षण है पुरानी जो पत्तियां हैं वो पीली हो जाती हैं, पौधा कमज़ोर होता है, फल छोटे लगते हैं। नाइट्रोजन की अधिकता भी पौधे के लिए नुकसानदायक होती है। ज़्यादा पत्ते होंगे तो कम फूल लगेंगे, कम फ्रूट आएंगे और कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होगा। दोस्तों इसके कुछ मुख्य स्रोतों के बारे में हम जान लेते हैं। नाइट्रोजन के रासायनिक स्रोतों में यूरिया और डीएपी मुख्य हैं। जैविक स्रोतों में अगर हम इसकी बात करें तो गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, ढेंचा जैसी हरी खाद ये हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस की मुख्य भूमिका जड़ का विकास करना, फूल और फल बनाना, ऊर्जा का ट्रांसफ़र करना है। दोस्तों फास्फोरस की कमी से जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, पत्तियां बैंगनी कलर की हो जाती हैं और फूल कम मात्रा में आते हैं। अब दोस्तों इसके सोर्स के बारे में बात करते हैं। तो रासायनिक सोर्सों में डीएपी, एसएसपी हैं और जैविक स्रोतों में बोन मील इसका मुख्य सोर्स है। रॉक फॉस्फेट भी है जिससे हम जैविक रूप से फास्फोरस ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं पोटाश की। पोटाश का मुख्य काम होता है फल की क्वालिटी बढ़ाना, शुगर का ट्रांसपोर्टेशन करना और पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। पोटाश की कमियों से पत्तियों के किनारे जल जाते हैं, फल का आकार अनइवन होता है, फल में मिठास कम होता है और फल का आकार छोटा रह जाता है। दोस्तों पोटेशियम के मुख्य रासायनिक स्रोतों में म्यूरेट ऑफ पोटाश, सल्फेट ऑफ पोटाश हैं, जिनको शॉर्ट नाम में एमओपी और एसओपी कहा जाता है। जैविक सोर्स में लकड़ी की राख, केले के छिलके आदि हैं और उसके स्रोत हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम। कैल्शियम का काम क्या होता है? कोशिका दीवार को मजबूत करना, फल फटने से बचाना, जड़ की वृद्धि करना। दोस्तों इसकी कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जैसे टमाटर में ब्लॉसम एंड रोट रोग होना, नई पत्तियां आएंगी वो मुड़ने लग जाती हैं। दोस्तों कैल्शियम की कमी से जैसे अनार होता है वो फटने लग जाता है, और भी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं उन पे निशान पड़ जाते हैं। इसलिए कैल्शियम है फ्रूटिंग के टाइम इसका स्प्रे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जैविक सोर्स में इसकी बात करें तो दोस्तों चूना है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं, या डोलोमाइट है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। कई किसान होते हैं वो अंडे के छिलकों को डिकम्पोजर से तैयार करके भी कैल्शियम उससे लेते हैं। अब दोस्तों रासायनिक सोर्स में अगर हम स्प्रे की बात करें तो कैल्शियम का मुख्य स्प्रे है कैल्शियम नाइट्रेट। दोस्तों अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का मुख्य काम होता है क्लोरोफिल का बनाना या फोटोसिंथेसिस है उसको बढ़ाना। मैग्नीशियम की कमी से पुरानी पत्तियां पीली हो जाती हैं लेकिन उनकी नसें हरी रहती हैं। ये एक मुख्य संकेत है
कि प्लांट में मैग्नीशियम की कमी है। मैग्नीशियम के सोर्स को मैग्नीशियम सल्फेट से को मान सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे एप्सम साल्ट भी कहा जाता है, इसका स्प्रे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बागवानी में। अब दोस्तों हम बात करते हैं सल्फ़र की। सल्फ़र आवश्यक पोषक तत्वों में तो शामिल ही है, ये नेचुरल फंगीसाइड का भी काम करता है। दोस्तों सल्फ़र का मुख्य काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, फ्रूट में स्वाद लेके आना, और तेल वाली फसलों में इसका बहुत ही मुख्य योगदान है। दोस्तों इसकी कमी है, उसका संकेत है कि जो नई पत्तियां प्लांट में आएंगी वो पीली आएंगी। अगर पहले से पत्तियां हैं, पुरानी पत्तियां अगर पीली हो रही हैं तो ये नाइट्रोजन की कमी है, लेकिन अगर नई पत्तियां पीली हो रही हैं तो ये सल्फ़र की कमी है। और अगर पत्तियां पीली हो रही हैं और नसें हरी रह रही हैं तो इसका मतलब मैग्नीशियम की कमी है। दोस्तों सल्फ़र के मुख्य स्रोतों में है जिप्सम, अमोनियम सल्फेट या बेंटोनाइट सल्फ़र भी आता है, जिससे हम सल्फ़र की पूर्ति कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट में पहले नंबर पर आता आयरन। आयरन का मुख्य भूमिका रहती है क्लोरोफिल संश्लेषण में, एंजाइम एक्टिवेशन में। दोस्तों पेड़ों में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, उनको ये एक्टिवेट करता है। आयरन की कमी का लक्षण यह है कि नई पत्तियां पीली आती हैं और नसें हरी रहती हैं। दोस्तों इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अब एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। अगर पुरानी पत्तियां पीली हो रही हैं इसका मतलब नाइट्रोजन की कमी है। नई पत्तियां अगर पीली हो रही हैं और नसें हरी हैं तो आयरन की कमी है। और अगर नई पत्तियां पीली हो रही हैं और नसें भी हरी नहीं हैं तो इसका मतलब सल्फ़र की कमी है। अब दोस्तों आगे चलते हैं जिंक। जिंक भी एक मुख्य पोषक तत्वों में से आता है। अक्सर जो क्षारीय भूमि होती है, एल्कलाइन भूमि, जिनका पीएच 8 से 9 के बीच में होता है, इससे भी ऊपर होता है, उसमें क्या होता है आयरन और जिंक लॉक होते हैं। इसलिए इनका स्प्रे करना या ड्रेंचिंग करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये चेलेट फॉर्म में बाज़ार में उपलब्ध होते हैं, जिससे इनकी पूर्ति की जा सकती है। दोस्तों जिंक का मुख्य काम होता है हार्मोन संतुलन करना, इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाना। इसकी कमी क्या होती है कि पत्तियां छोटी रह जाती हैं, रोसेट फॉर्म में रह जाती है, तो जिंक की कमी को दर्शाता है। रोसेट का मतलब है कि पत्तियां छोटी छोटी पत्तियां गुच्छे के रूप में बाहर आती हैं। अब अगला मुख्य पोषक तत्व आता है बोरोन। बोरोन का इम्पोर्टेंस है फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के टाइम है। इसका मुख्य भूमिका परागण और फल सेट करना रहता है। इसकी कमी से क्या होगा, फल गिरने लग जाएंगे, फूल झड़ जाएंगे, फलों की प्रॉपर साइज नहीं आएगी। तो इसके सोर्स की बात अगर हम करें तो बोरिक एसिड हमें आधा किलो 1 एकड़ में पर ईयर पानी के साथ चला देना चाहिए। बाकी इसके बहुत सारे स्प्रे आते हैं जिनका हमें यूज करना चाहिए फ्रूटिंग और फूल आने के दौरान। अगला पोषक तत्व आता है मैग्नीज। मैग्नीज का मुख्य काम है फोटोसिंथेसिस और एंजाइम को सिस्टम को सुचालित रूप से आगे बढ़ाना। एंजाइम एक्टिवेशन में मैग्नीज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब दोस्तों कोपर का मुख्य काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, लिग्निन का निर्माण करना। अगला पोषक तत्व आता है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम की मात्रा पौधे को बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन इसकी ज़रूरत हमेशा रहती है क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अगला पोषक तत्व आता है क्लोरीन। क्लोरीन का निर्माण पौधे में होना बहुत ज़रूरी है, स्टोमेटा नियंत्रण करता है। निकिल का मुख्य काम यूरिया मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना होता है। अब दोस्तों हम इनके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानकारी लेंगे। इनकी अधिकता से क्या होगा, ज़्यादा फास्फोरस अगर होगा तो जिंक की कमी होना लाजमी है। इसलिए हमें फास्फोरस को कम मात्रा में डालना चाहिए क्योंकि फास्फोरस एक ऐसा पोषक तत्व है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होकर ज़मीन में स्टेगनेट पड़ा रहता है और इसकी वजह से जिंक की कमी हो जाती है। अगर ज़्यादा मात्रा में पोटास डाला जाएगा तो मैग्नीशियम की कमी होगी। ज़्यादा नाइट्रोजन अगर हम डालेंगे तो रोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। रस चूसक कीटों का लगातार आक्रमण होगा क्योंकि रस चूसने वाले जो कीट होते हैं वो क्लोरोफिल खाते हैं, और अगर नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में डाले जाएगी तो पौधे की बढ़वार ज़्यादा होगी, क्लोरोफिल का निर्माण ज़्यादा होगा
और उस पर अलग अलग प्रकार के कीट आपकी बागवानी या आपकी फसल पर आक्रमण करेंगे। इसलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों को संतुलित रूप में डालना आवश्यक है। अब दोस्तों हम अप्रोच के बारे में बात करते हैं कि ऑर्गेनिक या केमिकल अप्रोच में से हमें क्या करना चाहिए। तो जैविक तरीका है कि हम गोबर की खाद, जीवा अमृत, हरी खाद, नीम की खली, सरसों की खली, कपास की खली, इनका हम यूज करें। फास्फोरस में रॉक फॉस्फेट, बोन मील, इनका यूज करें। पोटास में केले के छिलके, लकड़ी की राख, इनका यूज करें। और रासायनिक स्रोतों में हम संतुलित एनपीके डालें, डाई अमोनियम फास्फेट डालें, एसएसपी, एमओपी, एसओपी। लिक्विड उर्वरक हैं जैसे एनपीके 19-19-19, 20-20-20, 18-50 आदि हम डालें। लेकिन जैविक और केमिकल दोनों का हमें संतुलित रूप से यूज करना बहुत आवश्यक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि मिट्टी की जांच क्यों ज़रूरी है। क्योंकि मिट्टी की जांच करने से ही हमें पता चलता है कि ज़मीन का पीएच कितना है, ईसी कितना है, किस तत्व की इसमें कमी है। बिना मृदा परीक्षण के खाद डालना अंधेरे में तीर जलाने जैसा है। दोस्तों बागवानी फसलों में पोषण की रणनीति के बारे में अगर हम बात करें तो अमरूद में हमें अक्सर अधिक मिठास की ज़रूरत होती है, इसलिए ज़्यादा पोटाश डालना ज़रूरी है। अगर हम नींबू की बात करें तो कैल्शियम और बोरोन सबसे इम्पोर्टेंट पोषक तत्वों में आते हैं। अगर अनार की बात करें तो जिंक और आयरन सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो से यह निष्कर्ष निकलता है कि पौधों को केवल एनपीके नहीं चाहिए, उनमें उपस्थित 17 पोषक तत्वों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही मात्रा, सही समय और सही संतुलन में डालना बहुत आवश्यक है।